आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसे कि इस चैनल के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हम आपके सब्जेक्ट केमिस्ट्री में थ्योरी या आपके न्यूमेरिकल से संबंधित सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलेगा। बच्चों, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके, आप अगर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको पता है आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाला है, सीजी बोर्ड का 1 मार्च से है, तो टाइम बहुत कम है। तो आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करने के लिए आप शुरू करेंगे तो पूरा आंसर तक करेंगे, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ोगे ना तो वो न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन हॉल में उसके बाद समझ में नहीं आता कि इसके बाद मुझे करना क्या है। तो आंसर तक आप पूरा करिए, पूरा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और कैलकुलेशन आपको इजी लगेगा। ठीक है, एग्ज़ाम में भी आप उसको फास्ट कर सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस बेटा देखिए, हेलो एल्केन्स वगैरह जब आप करते हो, एल्डिहाइड कीटोन करते हो, तो एक टाइप के रिएक्शंस कि जब आप उनके बनाने की विधियां पढ़ते हो वो दूसरे यौगिकों में उनके गुण के काम आती हैं, और दूसरे यौगिकों के बनाने की विधियां कुछ अन्य यौगिकों के गुणों में काम आती हैं, तो वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होती है। दूसरी चीज़, अगर आपको प्रोडक्ट याद करना है तो अब क्रियाओं को आप मैकेनिज्म के साथ पढ़िए, उनकी क्रियाविधि के साथ पढ़िए। ठीक है, क्रियाविधि के साथ जब आप पढ़ेंगे तो प्लस माइनस को कहाँ जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, तो आप प्रोडक्ट को नहीं भूलते। तो बिल्कुल रटने वाली बात नहीं होती है, रासायनिक क्रियाएँ बहुत इजी होती हैं, उनको आप आसानी से समझ करके मैकेनिज्म के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पर। तो टोटल मार्क्स बच्चों थियरी का 70 मार्क्स होता है केमिस्ट्री पेपर में, और ये जो 70 मार्क्स होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो 1 मार्क का क्वेश्चन आप देखोगे तो ये 5 क्वेश्चन आपको मिलता है और टोटल नंबर हो जाते हैं 5। 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको 5 मिलते हैं, टोटल मार्क्स यहाँ पे हो गया 10। 3 मार्क्स का आपको 12 क्वेश्चन हो जाता है और ये 36 टोटल मार्क्स इसका हो गया। 4 मार्क का ओनली 1 क्वेश्चन मिलता है आपको और ये आपका 4 मार्क्स हो गया। अब यहाँ पर 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं ये टोटल 3 होते हैं, तो ये 15 मार्क हो गया एंड टोटल मार्क्स आप चेक करोगे तो ये 70 मार्क टोटल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि टोटल टाइम आपके पास होता है 3 आवर्स का, 3 आवर्स। अब इसमें हमको इस 3 आवर्स में क्या करना है, 15 to 20 मिनट लास्ट के लिए बचा के रखना है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को करने के लिए इसमें से कितना समय हम हर एक प्रश्न पे दें ताकि हमारा कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, हम आराम से सारे आंसर्स को विद इन टाइम पूरा कर सकते। अब 1 नंबर का क्वेश्चन आप देख लो, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगे। ठीक है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका 2 to 3 मिनट्स, ये आपका 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ईच क्वेश्चन पर आपको 5 to 6 मिनट लग सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आपको 1 आवर एंड 30 मिनट लग सकता है, यानी 1.5 घंटे आपके इसमें कंज्यूम हो जाएंगे 1 to 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन कंप्लीट करने में। आपके पास रिमेनिंग टाइम कितना हुआ, ये अगेन आपके पास 1.5 आवर बचा हुआ है अभी भी, इसमें से आप निकाल लोगे 15 to 20 मिनट। ये आपका रहेगा पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने के बाद अपनी आंसर शीट को क्वेश्चन पेपर से मिलाते हुए चेक करने के लिए। आप यहाँ पे देखोगे कि कोई क्वेश्चन गलती से छूट तो नहीं गया है, या फिर जल्दीबाजी में किसी आंसर को आपने गलत तो नहीं लिख दिया है। ठीक है, तो इसके लिए आप 15 to 20 मिनट बचा लोगे। अब यहाँ पर कितना बचा आपके पास, 1 आवर एंड 10 मिनट। ये जो 1 आवर एंड 10 मिनट बचा है, आप इन दोनों
टाइप्स के क्वेश्चंस में दे सकते हैं। तो यहाँ पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 15 मिनट्स भी लग सकता है। तो आराम से इतने समय में आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर इजली सॉल्व हो जाएगा। विद इन टाइम आप कंप्लीट कर लेंगे। तैयारी करते समय बच्चों, जैसे कि आप न्यूमेरिकल्स का हमने बताया, ध्यान देंगे और पूरा करेंगे प्रैक्टिस के समय। अब एग्जामिनेशन हॉल में ये दिक्कत आती है, ऐसा लगता है क्वेश्चन पढ़ के कि मुझे आंसर तो पता है, पर मैं लिखूं कहाँ से, शुरू कहाँ से करूं, है ना। कोई फर्स्ट वर्ड हमको बता दे तो मैं पूरा आंसर लिख लूं। कभी कभी आपको क्लास में भी लगता होगा, आपके टेस्ट वगैरह के समय, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसको लिख कर पढ़िए, केवल याद नहीं करिए, ओरल मत पढ़िए, उसको लिख कर पढ़िए, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है, टाइम मैनेज करना है। तो आप घड़ी लेकर उसको करिए। जैसे 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ले लिया या फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर से ले लिया। अब उसमें देख रहे हैं कि अगर आपको 3 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो आप अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाइए। और कभी कभी आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती है तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को फिर से प्रिपेयर करिए। जब अच्छे से प्रिपेयर हो जाए तो फिर से उसको लिख करके चेक करिए कि अब आपको कितना समय लगा। तो ये तो हो गया हमारा टाइम मैनेजमेंट। अब और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो ख़ास तौर से हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करते हैं, अपनी स्टडी के समय वो हिंदी वर्ड्स पे ही ध्यान देते हैं। जब आप बुक वगैरह पढ़ते हैं तो सपोज़ आप सल्फोनीकरण पढ़ रहे हैं, तो सल्फोनीकरण के आगे ब्रैकेट में लिखा रहता है सल्फोनेशन, ये आपका लिखा रहता है सल्फोनेशन। तो ये सब जो वर्ड्स लिखे रहते हैं, मेन वर्ड्स, इनकी आपको इंग्लिश में आनी चाहिए। क्योंकि जस्ट लाइक हम लोग व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं, वैसे टाइप की हिंदी के क्वेश्चन में लिखी रहती है। जैसे सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण न लिख करके सल्फोनेशन लिख दिया तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो उससे बचने के लिए आपको ये वर्ड्स भी समझ में आने चाहिए। और एक यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हिंदी के क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग होती है और निर्देश में लिखा रहता है कि अगर हिंदी क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है तो आप इंग्लिश वर्जन पे ध्यान दें, उसी को मान्यता दी जाएगी। तो जब आपको इंग्लिश का टर्म्स ही नहीं पता रहेगा तो आप इंग्लिश में जो प्रिंट हुआ है क्वेश्चन वो समझेंगे कैसे, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंग्लिश वर्ड्स पे भी ध्यान दें। तो इस प्रकार से बच्चों, अगर आप विद प्लानिंग तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका केमिस्ट्री पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।